नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें कि भारत और जो यूएई के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार के लिए समझौता है, उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और किस प्रकार की यह जो जानकारी है भारत के लिए भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत और यूएई के बीच के संबंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। जो महत्वपूर्ण मुद्दा बना है कि भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिया। अब स्थानीय मुद्रा का क्या मतलब हो गया, मतलब जो भी मुद्रा अपनी यहाँ पे चलती है उसमें भी जो भी विदेश स्तर पर जो भी व्यापार होता है वह डॉलर में होता है, डॉलर में ही लेन देन किया जाता है। डॉलर के आधार पर जिस देश के पास डॉलर ज्यादा होता है विदेश में क्रय विक्रय के लिए, उस देश को काफी मजबूत माना जाता है, उस देश की आर्थिक स्थिति ज्यादा मानी जाती है कि वह डॉलर में व्यापार करेगा। तो भारत मतलब पूरा राष्ट्र ही डॉलर के ऊपर व्यापार चल रहा है, जिससे वह अमेरिका के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने का एक समझौता ज्ञापन किया, एक अच्छी पहल है, जिससे स्थानीय मुद्रा में व्यापार होगा तो भारत को और यूएई दोनों को भी डॉलर की आवश्यकता इतनी नहीं रहेगी और उस पर जो निर्भरता है डॉलर पर वो कम हो जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं कि हाल में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने डॉलर की जगह स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने दोनों देश आपस में समझौता हस्ताक्षर कर लिया। ये सबसे बढ़िया बात है कि दोनों देश अब आपसी जो मुद्रा है उसमें ही व्यापार करेंगे, जो लेन देन होगा वो इसी में होगा और जिससे दोनों देशों को भी काफी फायदा देखने को मिलेगा। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए हुए थे। 15 जुलाई को दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। ये देखिए कि अब पीएम जो मोदी हैं जो यात्रा पर गए हुए थे संयुक्त यूएई में, और वहां पर 15 जुलाई को यह समझौता ज्ञापन हुआ। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 15 जुलाई को। और हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी उस यात्रा पर यूएई की यात्रा पर गए हुए थे, तब इन दोनों के बीच यह समझौता ज्ञापन हुआ। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व संयुक्त अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद आलम अहमद दोनों ने मुलाकात कर इस समझौते को साइन किया। इस मौके पर आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास भी मौजूद रहे। ये सबसे देखिए महत्वपूर्ण क्या बनेगा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का क्या नाम है, महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, दोनों ने मुलाकात कर इस समझौते को साइन किया। ये देखिए अब पूछ लेगा, अब प्रश्न तो पूछ लेगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम तो सभी को याद है कि अपने नरेंद्र जी मोदी हैं, और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का नाम पूछे तो क्या होगा, महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। ये नाम याद रखना पूछेगा नहीं, लेकिन ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए, कहीं पूछ भी ले। तो दोनों ने मुलाकात करी, समझौते पर साइन किए। तो इस समय आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास भी मौजूद रहे। इसमें बोले कौन थे, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, शशिकांत दास मौजूद रहे। ये भी बेसिक जानकारी होगी कि मौके पर आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास मौजूद रहे। तो आपको ये पता चल गया कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, शशिकांत दास है। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहा इस बीच में। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछेगा कि जो एमयू हुआ उस पर किसने हस्ताक्षर किए, तो एमयू पर आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास और यूएई के सेंट्रल बैंक के गवर्नर खालिद मोहम्मद बलाम ने हस्ताक्षर किए। ये देखिए अब ये पूछ लेगा अपना तो कौन सा है, आरबीआई होता है, भारतीय रिजर्व बैंक। अब वहां पर यूएई का क्या नाम है बैंक का, यूएई का सेंट्रल, यूएई के बैंक का क्या नाम हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ, यूएई के बैंक का क्या नाम होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ, सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर हैं खालिद मोहम्मद। ये देखिए खालिद मोहम्मद मालम और शशिकांत दास दोनों ने साइन कर इस समझौते को साइन किया। इससे ये पुष्टि होगी कि आगे जो व्यापार होगा स्थानीय मुद्रा में होगा। अब सबसे पहले जानते हैं कि लोकल, जो अपने चर्चा कर रहे थे कि लोकल करेंसी सेटलमेंट क्या होता है, उस पर चर्चा करते हैं कि ये लोकल जो स्थानीय मुद्रा व्यापार है उसको किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, इसकी क्या परिभाषा है जो आसान शब्दों में हमें समझ में आ सके। तो हम बात करते हैं कि लोकल करेंसी सेटलमेंटल क्या है। ये तो आपने पूछ लिया कि पीएम मोदी व राष्ट्रपति मिले, वहां पे शशिकांत दास भी आरबीआई के गवर्नर मौजूद रहे, और वहां सेंट्रल बैंक के, यूए के सेंट्रल बैंक के थे, वो भी दोनों के बीच समझौता हो गया। लेकिन अब जानते हैं कि लोकल करेंसी सेटलमेंट, हम जब शुरू किया था टॉपिक तब से बात कर रहे थे कि स्थानीय मुद्रा व्यापार है वो क्या होता है। तो इस पर चर्चा करते हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के स्थानीय मुद्रा के इस्तेमाल के लिए एक रूपरेखा तैयार करने पर समझौता ज्ञापन। मकसद द्विपक्षीय रूप से भारतीय मुद्रा क्या है, रुपया, और
यूए की क्या मुद्रा है? दिरहम। अब मतलब ये होगा सीधा सा शब्दों में कि जिस देश की जो मुद्रा होगी वह देश उसी में व्यापार करेगा, उसे सीधा से शब्दों में लोकल लोकल करेंसी सेटलमेंट व्यापार कहते हैं। कि स्थानीय मुद्रा व्यापार हो गया कि भारत की मुद्रा है रुपया और यूए की मुद्रा क्या है? दरीम। इन दोनों का भी व्यापार होगा, बस ये बात है कि इन दोनों के बीच में व्यापार होगा, ना कि डॉलर के लिए, क्योंकि पूरा वर्ल्ड में जो भी व्यापार होता है वो किस में हो रहा है? डॉलर में हो रहा है। इसलिए अमेरिका सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभर चुका है। अब देखिए इस डॉलर के प्रभाव को थोड़ा कम होगा, इससे भारत को फायदा होगा कि डॉलर पर निर्भरता कम होगी, यूई की भी कम होगी, भारत को भी फायदा होगा कि दोनों देश आपस में व्यापार करेंगे तो स्थानीय मुद्रा में करेंगे तो लेन देन में भी काफी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो आप सीधा पूछेगा लोकल करेंसी सेटलमेंट क्या है, तो आपका आंसर होगा कि जो भी देश है वो अपनी स्थानीय मुद्रा में, जो उस देश की जो मुद्रा है उसमें व्यापार करे, उसको हम लोकल करेंसी सेटलमेंट कहते हैं। भारत की मुद्रा होगी रुपया और यूई की होगी दिरहम। आपको ये भी पूछ सकता है यूई की मुद्रा क्या है, तो आपका आंसर होगा दिरहम। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नरेंद्र, अब बात ये तो सब कुछ हो गया कि अब पीएम मोदी थे, ये इनकी यूई की अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद ये 5वीं यात्रा रही। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है 5वीं यूई की यात्रा रही। इस दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय व्यापार को काफी बढ़ावा मिलेगा। नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 5वीं बार यूई की यात्रा करके आए हैं। इससे दोनों देशों के बीच क्या है? इससे समझौता हुआ। इससे क्या होगा? दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय व्यापार है, यानी जो दोनों देशों के बीच व्यापार है उसमें बढ़ोतरी होगी, जिससे दोनों की अर्थव्यवस्था में सुधार आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं कि और क्या महत्वपूर्ण रहा। ये देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि यूई 2022-23 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार था। ये भी महत्वपूर्ण लाइन है कि यूई है जो 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार रहा। आयात 53.23 अरब डॉलर का था और निर्यात 31.36 अरब डॉलर का था। ये देखिए आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं कि इससे जो आयात हुआ तो क्या हुआ? 53.23 अरब डॉलर का, और निर्यात हुआ क्या हुआ? 31.61 अरब डॉलर का हुआ। 2022-23 में तीसरा सबसे बड़ा भागीदार के रूप में कौन उभरा? यूई उभरा। अब दोनों देशों के बीच 2020 तक नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 100 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा है। मतलब 2030 समझौता हुआ, उसमें क्या बात हुई कि अपने को पेट्रोल जो व्यापार है, तेल का व्यापार है, उसके अलावा हमें जो व्यापार को बढ़ाना है, स्थानीय मुद्रा में बढ़ाना है, उसका क्या लक्ष्य रखा गया है? 100 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया है, जो फिलहाल 38 अरब डॉलर है। मतलब जो मौजूदा व्यापार चल रहा है, जो नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मतलब तेल के अलावा जो व्यापार है जो फिलहाल 38 अरब डॉलर का चल रहा है, उसको 100 अरब डॉलर करना है। इसलिए दोनों देशों के बीच लोकल करेंसी सेटलमेंट हुआ है, स्थानीय मुद्रा में व्यापार है। भारत की मुद्रा है रुपया और यूई की है दिरहम। दोनों देशों के बीच इसी में व्यापार होगा, जिससे दोनों देशों को फायदा। और हमारी क्या होगा कि इससे जो डॉलर पर निर्भरता है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और आपसे ये पूछे इसके कौन कौन मौजूद थे, तो आपको मैंने बताया था शशिकांत दास मौजूद रहे, और वहाँ के यूई के जो सेंट्रल बैंक है उसके जो चीफ हैं गवर्नर खालिद मोहम्मद बलाना ने भी हस्ताक्षर किए। ये पीएम मोदी की 5वीं यूई की यात्रा थी प्रधानमंत्री बनने के बाद। अब दोनों देशों का जो व्यापार है वो बढ़ेगा। ये देखने वाली बात रही कि इसके जो आगामी जो हमें निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो किस प्रकार रहेंगे। अगर दोनों देश स्थानीय मुद्रा में व्यापार करें तो ये एक बड़ी बात है, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी, तो स्थानीय रूप से आपसी दोनों देशों के बीच क्रय विक्रय बड़े स्तर पर बढ़ने की संभावना रहेगी। आपसे इसे यही प्रश्न पूछेगा कि लोकल करेंसी सेटलमेंटल क्या है, तो आपको सीधा से सामान्य भाषा में जानकारी होनी चाहिए कि स्थानीय मुद्रा में व्यापार होगा। जिस देश की जो स्थानीय मुद्रा है वह उसी से व्यापार करेगा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इनफ्यूजन नोट्स के साइट पर जाइए, वहां से ऑर्डर करिए और तुरंत प्रभाव से आपको ये नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका जो रिव्यू आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। इंडिया करंट और राजस्थान करंट हम डेली इनफ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करते हैं। वहां से कितने पर्सन आते हैं उनका प्रूफ वीडियो यूट्यूब पर डाला जाता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी है तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।